हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का जो स्टोरी है वो हम देखेंगे कि जो मनीष जी होते हैं वो संजय से माफ़ी मांगते हैं और ये देख कर जो रूही और अभीरा होती है वो बहुत ही नाराज़ होती है। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं वो संजय से माफ़ी मांगते रहते हैं। तभी जो संजय होता है वो उन्हें इशारा करता है कि तुम मेरे पैर छू के माफ़ी मांगो, और जैसे ही वो उनके पैर छूने जाते हैं तो अभीरा और रूही वहाँ आ जाती है और वो दोनों उनसे कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं नानू। तो जो मनीष जी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा सब कुछ अच्छा है, आज का दिन बहुत ही अच्छा है और मैं सारे गिले शिकवे आज मिटा देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से कभी भी किसी हम दोनों के परिवार में कोई दिक्कत ना आए। और ये सुन के वो बोलते हैं कि इसके लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी चली जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब मैंने इस परिवार को अपने जिगर के दोनों टुकड़े दे दिए हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट कौन सी बड़ी बात है। तो जो अबीरा होती है वो बोलती है कि आप क्या कह रहे हैं, आज आपने पहली बार दोनों बात बिल्कुल रॉन्ग कही है। ना ही आपने अपने जिगर के टुकड़े को इस घर में दिया है, आपके पास दोनों हमेशा ही हैं, आप कभी भी कहें और हम आपके साथ ही रहेंगे, और ना ही आपको इसके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने की ज़रूरत है। तभी जो अभीरा और रूही होती है वो उन्हें वहाँ से लेके जाती है। तब मासा जो होती है वो आती है संजय के पास और वो बोलती हैं कि ये क्यों ऐसा मनीष जी कह रहे हैं। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है इनको कुछ याद आया होगा इसलिए ये कह रहे हैं ऐसा। तभी जो मैंने तो इन्हें कब का माफ़ कर दिया था, पर पता नहीं इनको क्या है। वैसे तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ रखा है आप सबके लिए, दोनों परिवारों के लिए, तो वो देखना तो ज़रूर बनता है। तो ये सुन के जो मासा होती हैं वो थोड़ी शॉक्ड रह जाती हैं कि ये ऐसी कैसी क्या बात करने वाले हैं और ऐसा तो क्या करने वाले हैं जो दोनों परिवार के लिए है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो जाती ही रहती है। तभी वहाँ पे क्रिश आता है और वो क्रिश अभीरा को देख के उन्हें सॉरी बोलता है, बार बार बोलता है कि आई एम सो सॉरी भाभी। पर वो पूछती है कि क्या हुआ, क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हो तुम। तो वो उसे कुछ नहीं बताता है और वो बस सॉरी बोल के चला जाता है, क्योंकि वो उनकी जो संजय होते हैं वो उसकी करियर की बात करके उसे एक तरीके से उसका मुंह बंद कर देते हैं और वो फिर कुछ बोल नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। तो अभीरा तभी सोचती रहती कि क्या हो गया इसको, क्यों ऐसा सोच रहा है। तभी वो अपना मंगलसूत्र ढूंढती है, तो वहाँ पे जो अरमान होता है वो उसका मंगलसूत्र लेके आता है और उससे बोलता है कि तुम क्या सोचती हो कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अरमान की फेवरेट जगह जो है वो सिर्फ अभीरा के पास ही है। तो वो उसे मंगलसूत्र पहनाता है और वो उसे मंगलसूत्र पहनाते समय बोलता है उससे कि तुम अगर चाहो तो हम साथ में रह सकते हैं, और अपने प्रॉब्लम्स को अकेले रह के हैंडल करना सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है अभीरा। मैंने ये ताजुब के साथ मैं बता सकता हूँ, तजुर्बे के साथ, तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। और फिर ये सुन के जो अभीरा होती है वो थोड़ा सोचती है और उसकी बातों का ध्यान रखती है। तभी अरमान जो है वो वहाँ से जाने लगता है, तो अभीरा उसे रोक लेती है और जैसे ही अरमान रुकता है तो वो उसे बोलती है कि अगर तुम चाहो अरमान तो फिर आज की पूजा हम साथ में मिलके कर सकते हैं एक साथ। और ये सुन के जो अरमान होता है वो खुश हो जाता है कि अभीरा कहीं ना कहीं उसे माफ़ कर रही है और वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे लोग जो है पूजा की तैयारियां करते रहते हैं। अभीरा, अरमान और सब लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, परिवार, पोद्दार परिवार और गोइंका परिवार जो होते हैं वो सारे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तभी अबीरा और अरमान जो होते हैं वो वहाँ पे भजन गाते हैं माता रानी का बहुत ही सुंदर, और जो रोहित और रूही होते हैं वो आरती करते हैं। और जब अबीरा और अरमान भजन करते रहते हैं, जो अरमान होता है वो बहुत ही प्यारा भजन माता रानी के लिए डेडिकेट करता है। तो वो कहीं ना कहीं विद्या ये सुन के उसके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ को वो डेडिकेट करता है कि जो माँ होती है वो कितनी प्यारी है, जो कभी भी बच्चों के लिए दुख आता है तो सबसे पहले माँ ही आगे आती है। तो ये सुन के जो विद्या होती है वो रोने लगती है, बहुत ही इमोशनल हो जाती है ये सुन के, पर वो फिर भी उन दोनों को माफ़ नहीं कर पाती है। और अबीरा भी जो होती है वो भजन गाती रहती है साथ में। तो ये सुन के दोनों की जोड़ी जो है सबको बेस्ट लगती है, और जो मनीषा और मनीष जी हैं वो सब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी जो मनीष जी होते हैं वो माता रानी से प्रे करते हैं, प्लीज़ भगवान अब मेरे बच्चियों पे कोई भी तकलीफ़ ना आए, वो दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में रहें।
तभी वो ऐसे प्रे करने के बाद तब वहाँ पे सब लोग फंक्शन स्टार्ट होते हैं, डांडिया और गरबा करने के लिए सारे जो पोद्दार फैमिली के लोग होते हैं वो सब स्टार्ट करते हैं। तो अबीरा जो होती है वो रूही को लेके आती है और उसे चेयर पे बैठाती है और उसके बाद वो खुद गरबा करने लगती है। और उसके साथ साथ जो अरमान होते हैं और बाकी के क्रिश, चारू और कियारा, आर्यन सब लोग मिलके गरबा खेलते हैं। तो ये देख के सब खुश होते हैं और कहीं ना कहीं संजय जो होता है वो अपनी चाल चल चुके होते हैं और वो इस चीज़ को लेके खुश होते हैं कि अभी इन दोनों की खुशियाँ जो है वो कुछ पल के ही लिए हैं। ये सोच के वो खुद ही मन बहुत हंसता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो रूही को लेके आती है और उसके चेहरे पे होली का रंग लगाती है। तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं और गरबा खेलते रहते हैं। और तभी जब रूही और अबीरा एक दूसरे को गले लगाते हैं तो ये देख के जो मनीष जी होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और वो उन दोनों को आशीर्वाद देने ही आते हैं। तभी वो लोग देख लेते हैं कि वहाँ पे एक जो पर्दा होता है वो गिरता है और डिस्प्ले पे रूही और अबीरा की माँ की फ़ोटो ही लगी रहती है। तो ये देख के पूरे घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या है। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग समझ नहीं पाते कि ये कौन है और क्यों इनका फ़ोटो ऐसे आया। तो ये देख के जो मनीष जी होते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो संजय है वो अपनी चाल चल चुका है। और ये देख के वो उन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों के बीच अब क्या आएगी। तो उन्हें डर रहता है कि इन दोनों के बीच फिर से कोई दरार ना आ जाए। तभी अबीरा और रूही जो होती है वो डिस्प्ले पे लगी फ़ोटोज़ को देखती हैं जिसमें अक्षरा और आशु दोनों ही रहती हैं। तो ये देख के जो रूही होती है वो और अबीरा दोनों जन एक साथ ही दोनों फ़ोटोज़ को देखती हैं और एक साथ ही बोलती हैं माता श्री और मम्मा। ये देख के जब अबीरा को पता चलता है कि ये मेरी बहन है तो वो खुश होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये और हम दोनों एक बहनें हैं। पर रूही जो होती है उसके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, बिकॉज़ उसे पता है कि उसकी तो एक ही सिस्टर थी, रियल सिस्टर, जो वो खुद ही है, एक ही बेटी थी उसकी माँ की और उसकी कोई रियल सिस्टर नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि ये देख के जो रूही होती है वो थोड़ा गुस्से में भी रहती है, पर अबीरा जो होती है वो बहुत खुश होती है बिकॉज़ उसको इस हादसे के बारे में कुछ पता नहीं होता है। और यहाँ पे मनीषा भी खुश रहती है कि ये दोनों सिस्टर्स हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो रूही होती है वो कहीं ना कहीं कुछ और ही सोचती रहती है और जो अबीरा होती है वो ये सोच के खुश होती है कि उसे उसकी फैमिली मिल गई। और वो जाके परनानू के साथ अपने और पूरी जो गोयनका फैमिली है उनको बोलती है कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, इसीलिए आपने मेरा कन्यादान किया था, क्योंकि आप जानते थे कि मैं आपकी पोती हूँ ना, आपको पता ही था ना। और ये देख के वो बहुत खुश होती है और वो पर नानू मनीष जी से कहती है कि आपने सब जानते थे तो भी आपने मुझे नहीं बताया। मैं हमेशा से आपको देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली ऐसी ही हो। मैं अपनी मम्मा से पूछती थी कि मेरी फैमिली कहाँ है, पर उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया आपके बारे में। और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी फैमिली भी हो और मैं हमेशा उनके साथ रहूं, पर उन्होंने कभी भी मुझे आपके बारे में नहीं बताया। और फिर वो जाके स्वर्णा और सुरेखा से भी गले मिलती है और उन्हें बोलती है कि आप लोग मेरी फैमिली हो। ये देख के जो रूही होती है उसे गुस्सा भी आता है और कहीं ना कहीं मीनू और मनीष जी खुश होते हैं ये सब देख के। और जो रूही होती है उसे याद आता है कि किस तरीके से उसकी माँ ने ही अबीरा की माँ ने ही इसकी माँ को मारा हुआ था। तभी रूही के पास अबीरा जाती है तो रूही जो होती है उसे धक्का देके गिरा देती है और वो बोलती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो। और ये सुन के जो अबीरा होती है वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि ये क्या बोल रही है। तभी रूही बोलती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी माँ के कातिल की बेटी हो। तो ये सुन के जो अबीरा होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या बोल रही है। पूरा परिवार भी जो होता है वो भी शॉक्ड रह जाता है कि ये क्यों ऐसा बोल रही है। तभी जो अबीरा होती है वो नीचे ज़मीन पे पड़ी रहती है और अबीरा को जैसे ही उसको समझाने के लिए जाती है तो रूही जो होती है वो उसे चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का कत्ल किया है और उन्होंने ही मुझे मेरी माँ से दूर किया है। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी मम्मा की वजह से मैं अपनी माँ से दूर हूँ। और ये सुन के जो अबीरा होती है वो शॉक्ड रह जाती है और रूही जो होती है वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। तभी रूही के पीछे पीछे रोहित भी जाता है उसे संभालने के लिए और जो अबीरा होती है वो भी उसके पीछे भागने ही लगती है। तभी अबीरा को अरमान पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि रुको अबीरा, तुम रुक जाओ, अभी हम सब सही कर देंगे, बात करेंगे उससे।
पर अभिराज जो है उससे हाथ छुड़ा के वहाँ से वो भी भाग जाती है। और ये देख के जो पूरी फैमिली होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या हो गया अचानक से। और जो सुरेखा, स्वर्णा और दिव्यविद्या जी होती हैं वो भी ये सब सोचने लगती है क्या हो रहा है। तभी मनीष जी भी ये सोचते हैं कि जिसका डर था मुझे वही हुआ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखने वाले हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या ये जो नफ़रत की आग दोनों बहनों के बीच लगी है वो कभी ख़त्म होगी। और यहाँ पे जो मासा है और वो और विद्या दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं कि आप इन दोनों को हमारे घर से निकाल दो क्योंकि ये हमारा फैमिली नहीं है। पर जो विद्या होती है वो रोहित और रूही के साथ खड़ी रहती हैं। तो देखने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ। और हम देखने वाले हैं आपकी फेवरेट स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। क्या रूही को जब अबीरा का पता चलेगा सच जो है तो वो क्या करने वाली है। क्या अबीरा और रूही के बीच फिर से वापस से दुश्मनी आ जाएगी या फिर वो दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए नफ़रत करने लगेंगी या वापस से और अबीरा और अरमान एक हो पाएंगे या इन दोनों इस परिवार के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होगी या नहीं। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, राधे राधे।